अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ईद चल रही है और ईद पर अगर बीफ मसाला बोटी ना हो तो जायके ही नहीं होता। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे बीफ मसाला बोटी। किस तरीके से मसाला बोटी बनाई जाती है, इसकी कोटिंग किस तरीके से की जाती है और इसको जो है ना गाला किस तरीके से जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने यहाँ पर मिस नहीं करना। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, तकरीबन ये मेरे पास 1.5 किलो है। 1.5 किलो बीफ लेने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया था। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, क्यूब शेप में मैंने इसकी कटिंग की थी और छोटे छोटे पीस में मैंने इसको कट कर लिया था। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 1.5 किलो अगर मेरे पास गोश्त था तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास। 1.5 गिलास क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी होता है, तो इसीलिए जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे वो 1.5 गिलास होगा। तो 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। आधे घंटे के बाद अच्छे तरीके से जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करती हूँ और ढक्कन लगा देती हूँ, सीटी इसके ऊपर रख देती हूँ। तो जैसे ही सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो मैं उसके बाद इसका टाइम रखूँगी तकरीबन आधा घंटा। तो आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये गल जाएगा। तो चलिए जी, आधा घंटा हो जाने के बाद जो हमारा गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर गल चुका है। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको करीब से चेक कराती हूँ। तो गोश्त जो है वो किस तरीके से किस हद तक गल चुका है मैं आपको एक दफ़ा करीब से चेक करा देती हूँ। यहाँ पर सारा मैं इस ट्रे में निकाल लेती हूँ। इस अलग बर्तन में निकालने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले हमारे पास जो मसाला है वो जाएगा नमक। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 चम्मच में इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। साबुत धनिया ही मैं ले रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करती हूँ, 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करती हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करती हूँ और कुटा हुआ भुना हुआ मैं इसमें गर्म मसाला ऐड करती हूँ। गर्म मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको छोड़ देती हूँ, रेस्ट पे देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया। तो अच्छे तरीके से मसाले की हम यहाँ पर जो है ना मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद जो है ना 1 घंटा मैं इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ। 1 घंटा हो जाने के बाद कवर मैंने कर दिया था। तो 1 घंटा हो जाने के बाद इस तरीके से मैं बोटी उठाऊँगी। मसालेदार बोटी जो है ना हम उठाते हैं, इसको गरम गरम घी में डाल देते हैं। सारी बोटियाँ जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से गरम गरम घी में इनको डाल देती हूँ। ये मसाला बोटी इतनी लाजवाब बनती है ना, अगर आप एक दफ़ा इसको घर पे बनाएंगे ना तो मैं यकीन करें आपको मैं इसका फ़ाइनल जब रिज़ल्ट दिखाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी जायकेदार बनती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारा इसमें इस तरीके से डाल देती हूँ। जितना भी मैंने गोश्त को मसाला लगाया था सारा इसमें डाल देती हूँ। सारा इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी हद तक गल चुका था। तो इसलिए मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। तो मैं ये पहले ही बहुत अच्छे तरीके से गला था तो मैंने 6 से 7 मिनट के लिए ही इसको फ्राई किया था ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाएं। अच्छे तरीके से मसाले जो हैं वो इसके साथ चिपक जाएं, इसका एक जायका बन जाए। तो इसलिए मैंने 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अच्छा, जब मैं इसको बना रही थी ना तो उस टाइम पे हमारी लाइट चली गई थी तो इस वजह से मुझे बैराग जला के तो इसको जो है ना फ्राई करना पड़ा। तो यहाँ पर देखें मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। इसका काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है। अभी तक जो है ना हमारी लाइट आ भी गई है। तो जब मैंने मसाला बोटी रेडी कर ली थी तब हमारी लाइट आई थी। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप पे लेके जाती हूँ। तो ये मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं इसको आपकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो। देखें कितनी जायकेदार और बेहद लजीज हमारी मसाला बोटी जो है वो बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल आसान तरीका है। करीब से मैं आपको एक दफ़ा चेक कराती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।